हेलो गाइस, आज जूटर आयन पढ़ेंगे। तो देखते हैं जूटर आयन क्या होता है। जूटर का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है संकर। संकर मतलब जब पुराने चीज़ों को मिक्स किया जाएगा तो जो न्यू चीज़ प्राप्त होता है, न्यू प्राप्त होता है, उसे कहा जाता है संकर। तो उसे कहा जाता है जूटर। जूटर का मतलब होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब संकर, और संकर मतलब न्यू चीज़ों को जूटर बोलते हैं। पूरा का पूरा जूटर आयन क्या होगा? तो जूटर आयन को समझ लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों ने अमीनो एसिड देखा होगा, ठीक है? तो अमीनो एसिड कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड में एक अमीन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, लेकिन ये फ्री फॉर्म में नहीं होता। इसमें जो अमीन होता है वो केटायन के फॉर्म में होता है, कार्बोक्सिलिक जो होता है वो एनायन के फॉर्म में होता है। अब ये कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक अमीन बना दिया, ये H और ये जो है R। इसको मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ इस तरीके से। यहाँ नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो इस प्रोटॉन को लेके चला जाएगा, तो ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और ये कब होगा? लेकिन ये जब इसको वाटर में डिजोल्व किया जाएगा तभी होगा, ऐसे तो नहीं होगा। तो यहाँ पर से जो है लोन पेयर वेस्ट हुआ है, इसीलिए यहाँ पर प्लस चार्ज, और जो 2 था वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं बाकी की वो जैसे कि तैसे ही रहेंगी। और यहाँ से खाली प्रोटॉन गया है तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। तो इस पर एक केटायन है, इस पर एक एनायन है, इसीलिए इसको कहा जाता है ज्यूटर आयन। क्या कहते हैं इसको? ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन, ठीक है। आप और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड के द्वारा पता चला हुआ है कि ये जो अमीन है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसे फ्री फॉर्म में नहीं होते। इसमें जो अमीन है केटायन के और ये एनायन के फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ज्यूटर आयन। अब देखो ये इंटरनली क्या होता है? इंटरनली सॉल्ट होते हैं। आंतरिक रूप से क्या होता है? ये अंतर लवण होते हैं, इंटर सॉल्ट होते हैं, इंटर सॉल्ट होते हैं। देखो अभी जिस पे एमीन पे जितना केटायन है उतना ही कार्बोक्सिलिक एनायन है, तो ये एक जो केटायन है वो एनायन को क्या करता है? कैंसिल आउट करते हैं। मतलब माइनस प्लस चार्ज आपस में क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसलिए क्या होते हैं? विद्युत उदासीन होते हैं, उदासीन, न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल स्पीसीज है ये, ठीक है। तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। ज्यूटर आयन है, ज्यूटर का मीनिंग होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब संकर, और संकर का मतलब होता है न्यू। तो यहाँ पर न्यू क्या बना? देखो ये पुराना चीज़ था, पुराना से न्यू बना ना, इसीलिए ये न्यू हो गया। और इस पर चार्ज लगा है तो आयन हो गया, इसलिए क्या हो गया? ये ज्यूटर आयन हो गया, ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चला है कि जो अमीन होता है उस अमीनो एसिड होता है, उस अमीनो एसिड में एक अमीन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो जो अमीन जो होता है वो फ्री, ये दोनों फ्री फॉर्म में नहीं होते। अमीन जो होता है केटायन के फॉर्म में, और कार्बोक्सिलिक जो होता है एनायन के फॉर्म में होता है, ठीक। और होता कैसे है? जो अमीन का नाइट्रोजन होता है, उस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है इस हाइड्रोजन को लेके चलाता है एज अ प्रोटॉन। तो ये जो बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पर लोन पेयर वेस्ट हुआ है इसलिए यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर एच था वो 3 हो गया, और यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हुए हैं इसलिए माइनस चार्ज। तो एक प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज, इसलिए ज्यूटर आयन कहा जाता है। और ये इंटरनली सॉल्ट है, आंतरिक लवण है, ठीक। और इस पर जितना प्लस चार्ज हमें तो उससे माइनस चार्ज, इसलिए एक दूसरे पर क्या कर जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए क्या कहा जाता है? ये एक दूसरे, ये क्या होते हैं? विद्युतीय उदासीन होते हैं। तो ये ज्यूटर आयन है, आपको एक बार पढ़ना चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत आईएमपी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।